एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 लोग एक बैंक में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं ताला तोड़कर और 2 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लेते हैं। कौन सा ऑफेंस हो रहा है? क्या कहा आपने? इज इट डेकोइटी? डकैती है ये। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5 लोग रास्ते में एक महिला को रोकते हैं, उसको डराते धमकाते हैं और उससे उसका बैग छीन लेते हैं जिसमें कुछ कैश और ज्वेलरी है। कौन सा अपराध हुआ ये? क्या कहा आपने? लूट हुआ है, रॉबरी। चलिए लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको इनके कंसेप्चुअल आंसर तो दूंगा ही, क्योंकि बैंक में जो कुछ हुआ है वो डकैती नहीं है। अखबार में यही छपने वाला है कि 4 लोगों ने देना बैंक में डाका डाला ना, रॉन्ग है ये। और अखबार में शायद ये छप जाए कि 5 लोगों ने रास्ते में एक महिला को रोककर उसका बैग लूट लिया, शायद ये छपे, बट ये टेक्निकल आंसर नहीं है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए तो लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कि बीएनएस को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ध्यान से समझने की बात है कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा कानून है 2023 का, जो कि आपकी जानकारी के लिए 1 जुलाई 2024 से एनफोर्स हुआ है। कब से? 1 जुलाई 2024 से। कैसे पढ़ना चाहिए इसको कि एक ही बार में ये सारा याद हो जाए? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास होना चाहिए फोकस। परेशानी की बात यह है कि ह्यूमन फोकस जो है डिमिनिश होता चला गया है, और एक रिसेंट साइकोलॉजिकल स्टडी कह रही है कि अभी जो प्रेजेंट ह्यूमन फोकस बचा है वो 9 सेकंड का बचा हुआ है। जबकि आपको जानकारी दे दूं, एक समय ये 90 मिनट्स तक का हुआ करता था। 9 सेकंड से फोकस को बढ़ाना है। अगर आप फोकस के साथ कोई एक बात पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपके लिए हमेशा वो याद रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। आपको लगातार रिवीजन करना होगा। और इन दोनों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप चीजों को पढ़ रहे हैं, सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, उनके एसेंशियल्स आपको समझने होंगे कि कौन से सेक्शन का एसेंशियल यानी आवश्यक तत्व क्या है। एसेंशियल्स को हम क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण से समझेंगे। बिना उदाहरण के इनको समझना आसान नहीं है। एग्जाम्पल्स आर रिक्वायर्ड। और साथ ही इलस्ट्रेशंस जो आपके पास में हैं, अगर आप इलस्ट्रेशंस को भी डिटेल में एक्सप्लेन करते समझते जाएंगे विद द लाइट ऑफ इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना है, विद सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ द कोर्ट्स। अगर आप इन सब के साथ इन चीजों को समझेंगे तो एक बार में पढ़ करके कभी भूलेंगे नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल देता हूं। क्या करना होता है? एक ऑफेंस है जिसे हम कहते हैं थेफ्ट, जहां से मैंने अभी बात शुरू की थी, चोरी। एक है डेकोइटी जिसे कहते हैं डकैती। एक है रॉबरी जिसे आप हिंदी में कहते हो लूट। एक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ऐसा कहते हैं ना। और एक है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीबीटी भी कहते हैं इसे। ये ऑफेंसेस इतने कंफ्यूजिंग हैं कि जब तक आपको एसेंशियल्स ना पता हो तब तक आप इनको जान पाए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाए, ये लगभग इंपॉसिबल है। जैसे थेफ्ट क्या होता है? तो थेफ्ट के एसेंशियल्स आपको पता होने चाहिए। एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, कोई इस प्रॉपर्टी को मूव करेगा, हटाएगा विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेसर, हम कहेंगे ये थेफ्ट है। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मेरा एक मोबाइल है, क्लासरूम में रखा हुआ है, मैं क्लास से बाहर जाता हूं, कोई उस मोबाइल को इस इंटेंशन के साथ हटाता है कि बाद में उसे बेचेगा और उससे रॉन्गफुल गेन यानी कि लाभ कमाएगा, जो कि दोषपूर्ण होगा, रॉन्गफुल होगा, हम कहेंगे ये चोरी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि प्रॉपर्टी मूवेबल थी, मेरी कंसेंट नहीं थी, डिसऑनेस्टली मूव किया है, इतनी सी बात है मेरे पोजीशन से, तो क्या हो गया? वो थेफ्ट हो गया। वहीं अगर आप इसमें एक एलिमेंट जोड़ दें फोर्स का, बल का, प्रॉपर्टी मेरे पास में ही है, कोई आया मुझे डराया धमकाया, कह रहा है कि मोबाइल मुझे दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा, मैंने प्रॉपर्टी उसको दे दी। फोर्स का एलिमेंट जहां पर मैं आ गया, वहां यही बात क्या हो जाएगी? रॉबरी, इसे कहेंगे लूट।
फिर जब रॉबरी 5 या ज्यादा लोग मिलकर करें, ध्यान रखिए प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन और एक्ट इंपॉर्टेंट है, कार्य और आशय। जब यही रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करेंगे तो यही बन जाएगी डेकोइटी। हेलो, तो वापस से आते हैं। बैंक में घुसकर 4 लोगों ने क्या काम किया या 5 लोगों ने क्या काम किया? ताला तोड़ा, भीतर घुसे, वहां से प्रॉपर्टी निकाल ली। फोर्स का यूज नहीं हुआ है। एलिमेंट क्या क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी था, पोजीशन से हटाया, डिसऑनेस्टली हटाया, बिना कंसेंट के हटाया, चोरी है। बैंक में 2 करोड़ की चोरी हुई है। वहीं 5 लोग रास्ते में महिला को रोकते हैं, रोका, इसे कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। उसको डराया धमकाया, थ्रेटनिंग दिया, इंस्टेंट फियर, तत्काल भय उसके मन में डाला और उससे उसका बैग छीन लिया जिसमें कि रुपया था, प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी। यह रॉबरी है, लेकिन क्योंकि लोग 5 थे यही डकैती बन जाएगी। तो बैंक में जो हुआ वो चोरी है और रास्ते में जो हुआ वो डकैती है। एलिमेंट्स काम में आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यही प्रॉपर्टी, मेरी मोबाइल, रास्ते में कहीं गिरा हुआ था, कोई व्यक्ति उसको उठा लेता है, बेच देता है, यह चोरी नहीं है। चोरी का एलिमेंट क्या था? पोजीशन से प्रॉपर्टी को हटाना। रास्ते में गिरा है, प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में ही नहीं है, लेकिन जिसने उठाया उसके पास उसको बेचने का ओनरशिप नहीं था और उसने उसको सेल कर दिया है डिसऑनेस्टली ताकि उसको फायदा मिले। इसे कहते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। लास्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? प्रॉपर्टी एक आदमी दूसरे को एंट्रस्ट करेगा। एंट्रस्ट करने को कहते हैं न्यस्त करना। न्यस्त करना होता है आपने किसी को वो सौंपा है। एंट्रस्टमेंट इज ऑल अबाउट सौंपना फॉर अ पर्पस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉपर्टी किसी को दी जाएगी निश्चित समय के लिए और किसी पर्पस से, तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है। जिस आदमी को प्रॉपर्टी एंट्रस्ट किया है, अगर वो बेईमानी से, डिसऑनेस्टली उसको मिस अप्रोप्रिएट कर ले, अपने लिए यूज में ले ले, तो हम कहते हैं ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जैसे मैंने यही मोबाइल किसी को रिपेयर करने के लिए दिया, उसका काम क्या था? रिपेयर करके सौंपना। एक पर्पस है रिपेयरिंग और सर्टेन टाइम है, उसने कहा कि परसों आपको मैं दे दूंगा। अगर ये आदमी मोबाइल बेच देता है तो ये ना तो चोरी है, ना डकैती है, ना लूट है, यह है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये क्लैरिटी जो मैं भी आपको दे रहा हूं कैसे आएगी? जब आप इन रिलेशंस के साथ चीजों को पढ़ेंगे और जब ऐसे एग्जाम्पल से आप चीजों को समझेंगे, तो याद रखिए सब कुछ भूल सकते हैं, बीएनएस को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस क्लैरिटी के साथ बीएनएस पढ़ना चाहते हैं, एक एक बार में चीजों को समझ करके याद करना चाहते हैं और ऐसे याद करना चाहते हैं कि कभी ना भूलें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि क्या मैं आपके लिए बीएनएस का एक सीरीज लेकर आऊं यूट्यूब पर। लिखिए वी वांट बीएनएस लेक्चर बाय एमजे सर। और बहुत जल्दी अगर आपके कमेंट्स यहां पर में दिखाई पड़ते हैं और हमें लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हम बीएनएस की पूरी सीरीज लेकर आएंगे। इस डेप्थ और क्लैरिटी के साथ मैं आपके लिए आसान कर दूंगा बीएनएस की जर्नी। जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन लिखिए। बाकी सब चीजें होती रहेंगी, चीजें समझ में आती रहेंगी, पढ़ना लिखना होता रहेगा। आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।